हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ऊपर। और वो जो न्यूमेरिकल होने वाला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है ये ऑलमोस्ट एवरी बुक में मिलेगा, हर जगह है ये आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन थोड़ा इन डिफरेंट वे में मिलेगा। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो ये आपका न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर मुंडी नहीं करना है, एकदम जो आपका नजर होना चाहिए पूरे बोर्ड पे आपका नजर चाहिए, फुल दिमाग भी चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब दौड़ के आ जाइए, जहां भी सब बैठा है जल्दी जल्दी आ जाइए जी। तो क्लास 26 और वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा, मतलब इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, क्लास नंबर 26 होगा, चैप्टर नंबर 1, क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कौन सा न्यूमेरिकल, किसके ऊपर? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ऊपर करना है। तो क्वेश्चन तो करेंगे, पहले क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिएगा, आज थोड़ा सा 11 का याद दिला दें। एक तो हमारा फोर्स कैसा है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम पहले बोलते थे कि मान लेते हैं एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स भी इधर है। तो अगर किसी पॉइंट पर या किसी चार्ज के ऊपर दो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो हमारा नेट फोर्स या रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्ट, वो हमेशा जुटेगा। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट विल बी एडेड। मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो होगा विल बी by adding these two forces we can get the resultant. If two forces acting in same direction, then how can we find the resultant? By adding these two forces, ठीक है ना। बट हम क्या बोले कि जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स कह सकते हैं इसको, वो कैसे मिलेगा? इस केस में F1 प्लस F2। इसका यहां पे प्रूफ क्या हो जाएगा कि रिजल्ट ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। तो वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं? वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मूला हम लोग रिजल्टेंट के लिए बताए थे आपको। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है रिजल्टेंट निकालना, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट है। ये नेट निकालने का तरीका होता है कि नेट फोर्स अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे यहां पे एफ नेट निकालना है, तो देखिएगा एफ नेट बराबर हो जाएगा, किन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है? इन दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे? ए के जगह F1 स्क्वायर प्लस बी के जगह F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos, क्योंकि दो चीज
सेम डायरेक्शन में है, दो चीज देखिए, बोलिए इनके बीच में कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री, दिख रहा है 90 परपेंडिकुलर। लेकिन जैसे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या लग रहा है? इनके बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, कोई एंगल दिख रहा है, कोई एंगल, ये देखिए 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, लेकिन अभी एंगल क्या है? नो एंगल, आपको दिख ही नहीं रहा एंगल। एंगल नहीं है मतलब कितना है? जीरो है। एंगल नहीं है मतलब जीरो है। तो दिमाग में बात बैठा लीजिए, जब दो गो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहां पे कॉस थीटा जो होता है, थीटा की जगह कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 1, यहां से हो जाएगा क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये तो 1 हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो ये किसका फॉर्मूला है? रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट और ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए नेट क्या निकला? एडिशन। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चलिए बता देते हैं। अब समझ में आए बहुत बच्चा को कि अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में काम करता है तो हम लोग नेट कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में F1 F2, तो होता क्या है? नेट फोर्स निकालने का तरीका हो जाएगा F1 माइनस F2, घट जाता है। बहुत बच्चा बोला कैसे सर? बस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगेगा, बस थीटा के जगह कितना रख देंगे। जब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में थीटा जो होता है 180 डिग्री होता है। When two vectors are in opposite direction means they are making an angle of 180 degree with each other, right? दोनों 180 डिग्री बनाएगा। बोलिए कितना डिग्री? 0 सर। कितना? 90। कितना? 180। तो जब 180 रखिएगा ना, तो cos 180 रखिएगा ना, तो माइनस आ जाए। cos 180 का मान माइनस, तो ये जब माइनस आएगा ना तो यहां पे जाएगा, ठीक है? तो यहां से ये माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला? F1 माइनस F2 का। तो ये यहां पे हमको क्या पता चल गया कि बस याद रख लीजिए, इतना गहराई में नहीं जाना है, कि जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो नेट निकालने के लिए जोड़ते हैं, लेकिन जब दो अपोजिट में होगा तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए घटाया जाता है। तो हम अब तक क्या बोले? जब दो गो फोर्स इन अ सेम डायरेक्शन तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जोड़ा जाता है। जब दो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट या रिजल्टेंट निकालने के लिए घटाते हैं। अब एक लड़का हमसे पूछ दिया कि अगर इस चार्ज के ऊपर कोई चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर F1 फोर्स इधर है और F2 फोर्स इधर काम कर रहा है एट एन एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा, मतलब एगो F1 एगो F2। तो अब इन दोनों पे हम इस चार्ज पे नेट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? नेट रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? F नेट बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो अभी बताए हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब बताइए कॉस, इनके बीच में थीटा, अगर थीटा है तो थीटा छोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं जब एक इधर काम करता है, एक इधर काम करता है, एक इधर एक इधर, तो एट एंगल काम करेगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए लगाएंगे। एट एन एंगल थीटा अगर बात होगा, दो वेक्टर के बीच में थीटा अगर होगा तो हम लोग रिजल्टेंट इस फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए अब आइए एक कॉन्सेप्ट समझाएं, इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए।
नहीं तो अगर कोई चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक F1 एक F2, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक वो इधर तो दूसरा भी इधर। और तब जब नेट फोर्स निकालना हुआ ना, नेट फोर्स निकालना हुआ ना, तब बताइए, बोलिए क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। ये कहां से आया है? वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के नोट में ये सब लिख लीजिएगा। और अगर Q चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर F1 फोर्स इधर लग रहा है और F2 फोर्स इधर काम कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब तब आपसे नेट फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तब F नेट बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है। इनकेस अगर ऐसा हो, ये पहला था, ये दूसरा, अब तीसरा बता रहे हैं। अगर किसी चार्ज के ऊपर एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तब नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोग को? नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है ना? तो ये तीन कंडीशन, एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कंडीशन है। तो ये सब पे तो बहुत क्वेश्चन किए, आज इस पे किया जाए। इस पे नेट तो हम कितना बार निकलवा दिए, ये दोनों पे कैसे निकलता है। आज हम इस पे करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर किताब का ये प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन: a charge Q is kept at each corner, मतलब vertices corner. A charge Q is kept at each corner of an equilateral, equilateral मतलब जिसका सारा साइड इक्वल हो, equilateral triangle, equilateral triangle of side, जिसका साइड है A, of side A। ठीक है। Find the net force, find the net force on any charge, on any charge kept at कॉर्नर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा, इफ अ चार्ज कैपिटल Q is placed at centroid of triangle, then what
will be, what will be net force on it? ये दूसरा क्वेश्चन यहां पे, तो इसमें दो क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम आंख खोल के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंख बंद नहीं कीजिएगा, पूरा आंख खोल के देखना है, फुल इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में। समझ में आया क्वेश्चन? 2 मिनट दिए हैं पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है अ चार्ज क्यू इज केप्ट, एगो चार्ज है, एक तो इज केप्ट, कहां केप्ट जी? एट ईच कॉर्नर, मतलब अच्छा कोना पे। किसके कोना पे? इक्विलैटरल ट्राइंगल के कोना पे। हम बोले ठीक, ये कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके इच कॉर्नर वर्टिसेस पे, इच कोना पे, प्रत्येक कोना पे हम लोग क्यू चार्ज रख दिए। यही बात बोला अब तक, तो यही हम ट्रांसलेट किए हिंदी में। जिसका साइड बोला है ऑफ साइड ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, साइड इसका ए है सबका। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो क्या बोला? फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज केप्ट एट कॉर्नर, मतलब फाइंड द नेट फोर्स, मतलब इस पे फोर्स निकाल लीजिए, चाहे इस पे निकाल लीजिए, चाहे इस पे निकाल लीजिए। यही बोला है, नेट फोर्स या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, यही बात बोला है। तो हमको यही काम करना है कि नेट फोर्स निकालना है। देखिए, या तो आप इस पे नेट फोर्स निकाल लीजिए, या तो इस पे, या तो इस पे निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, सब पे बराबर ही आएगा, बताएंगे। या तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रत्येक वर्टिसेस पे, प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज क्यों रख दिया है, तो किन्हीं एक चार्ज पर आपको, किसी एक चार्ज पे, या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे टोटल फोर्स निकालना है। तो सब पे एक ही फोर्स आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। ये दोनों फेमस क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा, हम इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का शायद से क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हम ये क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो मिटाते हैं क्वेश्चन को, समझ गया होंगे। तो देखिए यार, फोटो को समझते, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके प्रत्येक वर्टिसेस पे, प्रत्येक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है। इस इक्विलैटरल का जो साइड है वो है ए। बोला, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। 1 रुपया का दिमाग खर्चा की है। Whatever is given in the question, I have just drawn the figure according to the question। बस इतना ही। 1 रुपया का दिमाग नहीं, बस इंग्लिश का दिमाग है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, सब पॉजिटिव चार्ज है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। आपको निकालना क्या है? बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, एनी चार्ज। वो बेवकूफ नहीं है कि ये नहीं बोला है, वो जानता है कि इस पे भी निकालिएगा, चाहे इस पे निकालिए, चाहे इस पे निकालिए, सब पे बराबर ही आने वाला है। तो इसको क्यू को हम इधर लिख देते हैं, हम इस पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसका हम नेमिंग करते हैं ए बी, और इसको कह लेते हैं सी, ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले इस वाले पे फोर्स लगाएगा कौन?
ये भी तो सोचना है। पहले तो बताइए इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब 60 डिग्री सब हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन होगा, कौन कौन इस पे फोर्स लगाएगा, यही तो बात है। तब ना हम टोटल निकालेंगे जोड़ जाड़ के। पहले तो ये पता चलना चाहिए कि इस पे कौन कौन, इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो इस चार्ज पे ये इधर में लगाएगा क्योंकि प्लस है, प्लस है, तो एक तो ये इस पे लगाएगा या फिर ये इस पे लगाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते थे अगर इस पे हम निकालते हैं, मान लेते हमको इस पे नेट फोर्स निकालना होता तो ये इस पे लगाता, ये वाला इस पे लगाता, सेम ही आएगा तीनों पे। या फिर अगर हम इस पे निकालते हैं तो ये इस पे लगाता और ये इस पे लगाता। हम आंख बंद करके ई वाला ले लेते हैं, सब पे इक्वल आएगा। तो चलिए इस पे फोर्स पहले कौन लगाया, ये वाला। तो ये जब इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर में, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स लगा है किस पे, बी वाले पे। कौन लगाया, सी लगाया। कहानी क्लियर, इधर में। अब इसी चार्ज पे अब कौन फोर्स लगाएगा, ई वाला इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो ये प्लस है, ये प्लस, तो इसको धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा मतलब रिपल्सन। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है ना, तो ये इधर धक्का मारा, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स लगा है बी पर, लगाया कौन, ए। तो इस चार्ज पे अब दो को फोर्स काम करने लगा, एक ये एक ये। वही वाला खेल हो गया है कि ये कैसे ये कैसे, वही वाला खेल हो गया। नहीं सर पहले ही बता दिए ना, पूरा लड़का सब खुश है कि पहले ही बता दिए हैं। ई वाला तो करिए लिए, ई वाला इधर में कर ही लिए, इसके लिए पहले ही बता दिए, लड़का सब बहुत खुश है अंदर अंदर ना। चलिए तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। अब बाकी तो नर्सरी के बच्चा से पूछ लीजिए, ई 60 है तो ई कितना, चिल्लाइए कितना, वर्टिकली अपोजिट से 60 डिग्री, बात खत्म है ना। अब हमको इस पे नेट फोर्स मतलब इस पे रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे लिखे थे, फोर्स बी पे कौन लगाया था, सी, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, एफ नेट बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2f BC एफ बी ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले C B पे कितना लगाइए, कितना लगाए इस पे फोर्स वो निकालना है। तो पहले हम एफ बी सी निकालेंगे, तो कुलम्स लॉ से निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। एफ बी सी, एफ बी सी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एफ बी सी, एफ बी सी, तो इन दोनों के बीच में फोर्स, ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा, तो कुल्लम लॉ से कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू इस पे भी कितना है, बी और सी के बीच हो रहा है, तो इस पे तो क्यू लिख दिए, अब बी पे कितना क्यू, तो के क्यू इंटू क्यू डायरेक्ट क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में इनके बीच का दूरी ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से एफ बी ए निकालिए, मतलब बी पर ए कितना लगाया, तो कैसे लिखेंगे, एफ बी ए बराबर
के बी पे कितना है क्यू, ए पे कितना है क्यू, तो क्यू इंटू क्यू उतना हम करेंगे, डायरेक्ट गुना ना कर देंगे यार, साइड बोलिए के बीच का दूरी बोलिए ए, तो ए स्क्वायर। तो हम क्या देखें कि ये जितना इस पे फोर्स लगाया ये भी उतना ही लगाया। देखिए एफ बी सी और एफ बी ए, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, एफ बी सी का मान और एफ बी ए का मान दोनों बराबर है कि नहीं है, एकदम सेम टू सेम आया कि नहीं आया, दोनों सेम टू सेम आया कि नहीं आया, तो हम कह देंगे ना दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे कैसे, दिख रहा हो, चलिए एफ बी सी बराबर हो जाएगा किसके, एफ बी ए के। अब मान लेते हैं इन दोनों को, मान लेते हैं एफ बी सी बी ए खराब लग रहा है, इन लोग को मान लेते हैं एफ के बराबर, एफ के बराबर, इन दोनों का मान लिए एफ है। एफ बताइए टोटल कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों बराबर है, बराबर है तो हम इन दोनों का अगर इसको एफ मान ले तो ये भी तो एफ हो जाएगा, अगर इस चीज को आप एफ मान लीजिएगा तो ये भी एफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, लेकिन असली मान इन दोनों का कितना है, इतना है, तो बाद में लिख देंगे। चलिए अब यहां से फॉर्मूला, मेन तो फॉर्मूला, अब नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, रूट अंडर क्या हो जाएगा, दो फोर्स है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2एफ बी एफ बी सी कॉस, ये दोनों के बीच का थीटा बोलिए कितना है 60 डिग्री, तो दिख रहा होगा 60 डिग्री है ना, तो यहां से एफ नेट जो आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा रूट अंडर एफ बी ए को हम डायरेक्ट अगर मान लेते, बहुत बच्चा बोला सर इसका क्या करने का जरूरत पड़ गया, हम अगर बाबू मान लेंगे एफ बी ए की जगह इतना लिख दे, एफ बी ए की जगह इतना, तो इसका भी स्क्वायर कितना लफड़ा बढ़ जाएगा, मतलब स्क्वायर के इसके स्क्वायर, तो लड़का सब कंफ्यूज हो जाएगा, तो अभी इसीलिए इसका मान नहीं लिखते, इसका सिंपल सा मान लिए एफ, बाद में इसके जगह ये लिख देंगे, तो इसके जगह एफ बी ए को हम कितना माने हैं एफ, तो एफ स्क्वायर, कितना बच्चा एकदम प्यार सा लग रहा है, एफ स्क्वायर ई लिख देंगे तो हड़कंप मच जाएगा, ई वाला लिख देंगे ना अंदर तो हड़कंप मच जाएगा है, जब ई लिखिएगा तो इसका भी स्क्वायर, लड़का सब परेशान, बाप रे पावर 4 आ गया, तो टेंशन हो जाएगा है ना, तो नहीं लिखे, ठीक है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ बी सी का मान एफ ही माने हैं, दोनों एफ ही का, कि दोनों तो बराबर ही हैं, कुछ भी मान लीजिए, प्लस 2 इसका मान एफ, इसका मान एफ, cos 60 डिग्री कितना होता है जी, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे, sin 60 √3 बाई वाला बात है, तो इधर में 1/2, ये सब याद करने का तरीका है ना, तो एफ नेट जो आया है वो आ गया कितना, एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर, तो एफ नेट जो आ गया नेट फोर्स वो 3f स्क्वायर, तो ये तो इसका दुश्मन है तो इसको तो काट देगा, तो रूट में बस 3 बच जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एफ नेट जो आया है वो आ जाएगा √3 इंटू एफ, है ना। अब यहां से एफ नेट बराबर, अब एफ का मान रख दीजिए, अब ठीक है, अब रखिए तो मजा आएगा, एफ नेट बराबर √3, एफ बी एफ क्या है ये है, लेकिन ये क्या है ये है, मतलब असली मान तो ये ना है, देखिए एफ जो है एफ बी ए है, लेकिन एफ बी ए कौन है ये है, एफ बी सी कौन है ये है, तो हम डायरेक्ट एफ की जगह ये वाला मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया जी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको स्क्वायर में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है एनसीईआरटी में, उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन एक इसका सेकंड पार्ट भी था, थोड़ा हिंट दे देते हैं। वो सब सिंपल है, ज्यादा हम उस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा। आई जे के में तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जब ऐसा चार्ज हो, ऐसा बोल दे, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि तीसरा कोई चार्ज सेंट्रोइड पे रख दें, तीसरा कोई चार्ज सेंटर पे रख दे, तो अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए, ये इसको धक्का मारेगा इधर में, ये इसको, ये जितना दम लगाएगा ना उतना ही दम ये भी इधर में लगाएगा, और उसी प्रकार से ये भी उतना ही दम लगाएगा। तो सब बराबर, एक कोई इधर मान लेते हैं, ई जो है इधर में 3 न्यूटन, तो ये भी इधर में 3 न्यूटन मान लिए, क्योंकि इसका देखिए ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो ये भी क्यू है, तो तीनों तो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसलिए ये जब खींचेगा तीनों, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हिलेगा, ये 3 ऐसे एकदम खींच रहा है, ऐसे तो हिलेगा नहीं, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमेशा 0। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि ये 4 रखा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे कोई क्यू रख दिया है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो फिर से वही बात, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, चारों ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो नेट फोर्स मतलब अगर इक्वल चार्ज होगा ना कॉर्नर पे, अब बोल देगा कि सेंटर पे कोई चार्ज रखा है और इस पे नेट फोर्स निकालिए, तो हमेशा उसका आंसर 0 हो जाएगा। यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। अगर ऐसा भी कर दे, यहां पे चार्ज रख दिया, सब पे क्यू रखा है, ठीक है, और बोल देगा कि नेट चार्ज इस पे कितना हो जाए, तो एकदम आंसर में लिखिए 0। नेट फोर्स कितना हो जाए तो 0। तो जब भी कॉर्नर पे सेम चार्ज रखे और सेंटर पे क्यू चार्ज रखा जाए, तो इस सेंटर वाले पे फोर्स कितना लगता है 0। इसका प्रूफ करने का तरीका भी है, इधर से मान लेते हैं x, तो इसको इसमें तोड़ेंगे, इसको इसमें तोड़ेंगे, तो इधर वाला कट के 0 आ जाता है, तो छोड़िए, ठीक है ना, आई जे के में लेना पड़ेगा, आई जे में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एक नोट में बात लिख लेंगे कि अगर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है एंड कोई चार्ज को सेंटर में रख दिया, अब पूछा कि सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो क्या बोलिएगा 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। उसी टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आप 6 कीजिएगा, इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, 5 मार्क्स का क्लास था। तो ये था हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल। कल से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला दिन तो चैप्टर नहीं है, न्यू चैप्टर नहीं है, अभी टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है सबसे, मिस मत कीजिएगा, पहले बता दे रहे, तो बहुत पछताइएगा जी, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक अगले दिन विथ न्यू फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।